गठबंधन में सीट पर एक बार फिर से टकराव देखने को मिला है। पंजाब के सीएम भगवंत मान का दावा है कि पंजाब में लोकसभा की सभी 13 सीट वो जीतेंगे। भगवंत मान ने कहा कि आप सभी 13 सीटों पर अपनी कैंडिडेट खड़ेगी और जीतेगी भी। तो देखिए, इंडी गठबंधन में एक बार फिर से सीट शेयरिंग को लेकर लड़ाई साफ देखने को मिल रही है। हर पार्टी के नेता अपने हिसाब से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बता रहे हैं और भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कुल 13 लोकसभा की सीटें जो पंजाब पे हैं उसे जीत कर आ पाएगी और सभी पर कैंडिडेट वो खड़े करेंगे। लोकसभा में आम आदमी पार्टी पंजाब में 13 की 13 जीतेंगे जी। इस बार लोकसभा में आम आदमी पार्टी पंजाब में 13 की 13 जीतेंगे जी। इस बार लोकसभा में आम आदमी पार्टी पंजाब में 13 की 13 जीतेंगे जी। इस बार लोकसभा में आम आदमी पार्टी पंजाब में 13 की 13 जीतेंगे। इस बार लोकसभा में आम आदमी पार्टी पंजाब में 13 की 13 जीतेंगे जी। इस बार लोकसभा में आम आदमी पार्टी पंजाब में 13 की 13 जीतेंगे जी। और अब बात करते हैं अयोध्या उत्सव की। 22 जनवरी को रामलला विराजेंगे अपने नए मंदिर में, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक कठोर अनुष्ठान कर रहे हैं। वो यम नियम का पालन कर रहे हैं और देश भर में जितने भी प्रभु श्री राम से जुड़े मंदिर हैं वहां पर जाकर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। जरा रिपोर्ट देखिए और समझिए कि किस तरह से भ्रमण पर निकले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनवरी को प्रभु श्री राम की मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित होगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू हो चुका है। विशेष आयोजन और यज्ञ पूजन जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का हिस्सा हैं। वो यजमान हैं, लिहाजा वो यम नियम का पालन कर रहे हैं। ये 3 तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैं। पीएम ने 12 जनवरी को यम नियम अनुष्ठान का संकल्प लिया और उसके बाद से वो लगातार हर उस स्थान का दौरा कर रहे हैं जहां से भगवान राम और माता जानकी का नाता रहा है, जिन स्थानों का उल्लेख रामचरितमानस में भी मिलता है। 12 जनवरी ये वो तारीख थी जब प्रधानमंत्री ने देशवासियों को यम नियम के बारे में न सिर्फ बताया बल्कि महाराष्ट्र के नासिक दौरे के दौरान पंचवटी में गोदावरी के किनारे विशेष अनुष्ठान का जल संकल्प। नासिक का पंचवटी ये वही स्थान है जहां माता सीता, भगवान राम और लक्ष्मण कुटिया में रहते थे और यहीं पर रावण ने माता सीता का हरण किया था। लिहाजा ये स्थान पुराणों में काफी मायने रखता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहीं से यम नियम का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान होने के साथ साथ भगवान राम के बहुत बड़े भक्त भी हैं। राम राज्य के अनुयायी हैं। लिहाजा पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश पहुंचकर लेपाक्षी में 486 साल पुराने वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर में राम भजन किया। और रंगनाथ रामायण पर आधारित कठपुतलियों की रामकथा भी देखी। पीएम मोदी ने बताया कि रामायण में इस स्थान का भी विशेष महत्व है, जिसके नजदीक ही प्रभु श्री राम का जटायु से संवाद हुआ था। मान्यता का है कि यहीं पास में भगवान श्री राम का जटायु से संवाद हुआ था। आप जानते हैं कि अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व मेरा 11 दिन का व्रत अनुष्ठान चल रहा है। ऐसी पुण्य अवधि में यहां ईश्वर से साक्षात आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया। पीएम मोदी केरल दौरे के दौरान त्रिशूर पहुंचे, जहां उन्होंने गरुवयूर मंदिर में पूजा अर्चना की। श्री रामास्वामी मंदिर में मलयालम रामायण का प्रदर्शन देखा
और राममय भजन को भी सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिन के विशेष अनुष्ठान पर हैं और वो इस दौरान भगवान राम से जुड़े हर उस स्थान का दौरा कर रहे हैं जहां से उन्हें नई ऊर्जा और नई प्रेरणा मिल रही है। ये पीएम की राम यात्रा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भगवान राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर ओर उत्साह है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्साह और उमंग दिखाई दे रहा है अयोध्या में सरयू घाट पर, जहां पर देश भर के कोने कोने से आए राम भक्त अपनी ओर से भजन कीर्तन कर रहे हैं। देखिए, आपको दिखाई दे रही हैं तस्वीरों में सरयू घाट पर बैठी वो महिलाएं जो देश के कोने कोने से आई हुई हैं और यहाँ पर भजन कीर्तन कर रही हैं। दरअसल 16 से 22 तक जो विशेष अनुष्ठान है वो यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। ऐसे में राम नाम की गूंज आपको पूरे देश में सुनाई तो दे रही है, लेकिन सबसे ज्यादा अद्भुत तस्वीरें जो है वो अयोध्या के सरयू घाट की है। तो भगवान राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो तैयारियां हैं वो जोरों पर चल रही हैं। भगवान के आगमन को लेकर अगर बात की जाए तैयारियां तो यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। 22 जनवरी को मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस अवसर को विशेष ऐतिहासिक बनाने के लिए यहाँ भव्य तैयारियां की जा रही हैं। राम मंदिर के उद्घाटन के एक सप्ताह पहले ही धार्मिक अनुष्ठान और विधियों की कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। उद्घाटन समारोह के अनुष्ठान 16 जनवरी से शुरू होंगे जो 22 जनवरी तक जारी रहेंगे। ऐसे में कल और आज क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, क्या क्या अनुष्ठान होने वाला है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। आज से मंदिर में श्री राम, दूसरे दिन का अनुष्ठान। रामलला का दरबार, जारी है मंत्रोच्चार। पीएम की कठिन तपस्या, पूरी होने वाली है प्रतिज्ञा। चार 495 सालों के लंबे इंतजार के बाद अवधपति प्रभु श्री राम अपने धाम लौट रहे हैं। राम भक्तों का लंबा इंतजार अब से बस 5 दिन बाद पूरा होने वाला है। प्राण प्रतिष्ठा की पावन घड़ी नजदीक है। रघुबीर के आने को लेकर अयोध्या में उत्सव, उमंग और उल्लास का माहौल है। हर ओर राम भक्त गाते झूमते नजर आ रहे हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कल से पूजा की शुरुआत हो चुकी है। आज दूसरा और बेहद खास दिन है। खास इसलिए क्योंकि आज गणेश अंबिका पूजा की गई। साथ ही पूरे विधि विधान से रामलला की मूर्ति का मंदिर परिसर में प्रवेश करवाया जाएगा। मूर्ति के मंदिर में प्रवेश से पहले धार्मिक अनुष्ठान किए गए। दोपहर 1:20 पर पूजा का शुभ मुहूर्त था। इस दौरान कलश यात्रा निकाली गई।
जिसमें अयोध्या की 2100 महिलाओं ने हिस्सा लिया और सरयू से कलश में जल भरकर राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचाया गया। तो ये देखिए, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि जब आप भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए आएंगे तो आपको इसी पथ से आगे बढ़ना होगा। ये वो रास्ता मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो आप देख रहे हैं। जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कुछ तैयारियां हैं वो किस तरह से की जा रही हैं। मंदिर परिसर के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ से बस कहें कि कुछ ही मीटर की दूरी पर भगवान श्री राम का वो मंदिर, भव्य मंदिर बन रहा है, जहाँ 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। जो महिलाएं कलश यात्रा के जरिए यहाँ पहुंची वो रामलला के दर्शन करने के लिए अब जा रही हैं। लेकिन जो तैयारियां हैं इस बीच वो किस तरह से बढ़ रही हैं मंदिर परिसर के अंदर, इस वक्त हम दिखा रहे हैं। जो भक्त हैं वो यहाँ पर दर्शनों के लिए भी आ रहे हैं, तो इंतजार कर रहे हैं 22 तारीख का, जब भगवान श्री राम का वो श्री विग्रह स्थापित कर दिया जाएगा मंदिर के अंदर। और मंदिर के अंदर श्री विग्रह की स्थापना होने के साथ जो लंबा इंतजार था वो भी खत्म हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के जारी पूजा विधि के दूसरे दिन जल यात्रा, तीर्थ पूजा, ब्राह्मण बटुक कुमारी सुवासिनी पूजन, वर्धिनी पूजन और कलश यात्रा हुई। उसके बाद रामलला की मूर्ति को मंदिर परिसर में भ्रमण करवाया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में दिव्य इंतजाम किए गए हैं। नूतन विग्रह के मंदिर प्रवेश से पहले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूजन विधि जारी है। पहले दिन कई विशेष पूजा की गई, जिसमें प्रायश्चित, कर्मकूटी, दशविध स्नान, विष्णु पूजा और गोदान हुआ। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पीएम मोदी मुख्य यजमान हैं। इसी के साथ राम मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी भी यजमान बनाई गई है, जिन्होंने सरयू के किनारे पूजा अर्चना की। रथ के पहिए चल पड़े थे, राम भक्त जो कहला